एक तरीके से स्टडी किया, समझा, उनके एम्प्लॉइज से भी डिस्कशन करने की कोशिश करी, 1-to-1 जो लोग काम करते हैं उनकी प्रोफाइल पे गया, उनसे डिस्कशन किया, समझा, एंड देन आई अंडरस्टूड कि कंपनी काम जेन्युइन कर रही है, सही काम कर रही है, और उसके बाद लाइक वी डिसाइड टू टेक एन एंट्री इनटू अ स्टॉक। गलत और सही अगेन शायद मतलब मैं गलत हो सकता हूं, बट मेरे को ये समझ में आता है कि अगर मान लीजिए मैंने 10 शेयर खरीदे, 20 शेयर खरीदे, तो 20 शेयर में से कम मेरे 15-16 शेयर तो सही होंगे, और वो अगर मेरे मल्टी बैगर होंगे तो भी मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर मान लो 2-4-5 शेयर मेरे नहीं भी चलेंगे तो भी क्या होगा, मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन जो चलेंगे वो कई गुना हो जाएंगे। जैसे अगर आप मेरी हिस्ट्री देखिए अनाड़ी प्रोफेसर, आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाइए, लगभग 2,40,000 से लोग एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं इतने समय से, 10-10 साल पुराने पोस्ट देख लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने ब्लॉग का, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई थिंक आप सब लोगों को लाइक समझ में भी आएगा, व्हाई लाइक व्हेन आई पिक अ कंपनी, व्हाई अ पर्टिकुलर कंपनी, और मैं मतलब एक तरीके से उन कंपनी को लाइक लेने में क्यों विश्वास रखता हूँ। देखिए मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, जबरदस्त कंपनी है ये कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, और मैंने ₹7.5 में लिया था, और आपको हैरानी होगी मैंने ₹1.5 में भी ये शेयर खरीदा था, और ओपनली मेरे ब्लॉग पे पड़ा हुआ है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम ₹7.5 पे। अब देखिए मैं आपको आज का भाव दिखाता हूँ कॉन्फिडेंट का, ये कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम है, आज का भाव देख लो ₹72, शेयर का प्राइस 10 गुना हो गया। तो आपको अच्छी कंपनी है ना तो वो अच्छी रहेगी। अच्छा एक और बहुत अच्छे, probably all of you will be able to understand, ये कंपनी है किलपेस्ट इंडिया। मैंने ये कंपनी पिक करी थी, छोटी कंपनी थी किलपेस्ट इंडिया, कोई खरीदना नहीं चाहता था, बट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और होता क्या है कि अभी अभी जैसे मैं आपको किलपेस्ट का भाव दिखाता हूँ, ₹10 का शेयर था, और अभी आप भाव देखो किलपेस्ट इंडिया का लगभग 339 है, 40 गुना, और 70 गुना भी ये शेयर हुआ था। अभी भी लाइक अगर देखोगे आप लगभग 35 से 40 गुना ये शेयर खड़ा है मेरे प्राइस से, बट पेशेंस, छोटी थी ना तब सस्ती क्यों बिक रही है। तो आप समझो कि अगर मान लो मैं एक तरीके से समझना चाहूंगा ना, उसको जानना ही नहीं चाहूंगा, तो मैं कभी बिजनेस में लगा नहीं पाऊंगा। गिरा हुआ क्यों है, तो गिरा हुआ है तो अपॉर्चुनिटी है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वॉरेन बफेट साहब क्या कहते हैं, हमारे को शेयर्स तब लेने चाहिए जैसे लेडीज ग्रोसरीज खरीदती हैं, लेडीज क्या कहती हैं, अच्छा भैया एक काम करो, ₹100 की सब्जी ली है, धनिया भी डाल देना, मिर्ची भी डाल देना, अच्छा लो ₹90 रख लो, ₹10 अगली बार लगा लेना। परफ्यूम खरीदने जाती हैं, फैशन का सामान खरीदने जाती हैं, तो क्या कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 का 10,000 का सामान भी आएगा तो भी खरीद लेंगे, उसमें डिस्काउंट नहीं चाहिए उनको। तो ऐसे ही वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं, अच्छी कंपनी खरीदती है, लॉजिकली अगर कंपनी अच्छी है, सस्ती बिक रही है, और जब कोई खरीदना नहीं चाह रहा, लोग बेचना चाह रहे हैं डर के मारे, तो एक समय ऐसा आता है कि वो डर इतना हावी हो जाता है लोगों पे कि कंपनी का प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम हो जाता है। अगर तब आप कंपनी खरीदेंगे तो आपको कंपनी अच्छी लगेगी। अच्छा एक और चीज, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को चलो समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, और बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, मैं एक छोटे सा सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स और उसके साथ साथ टेक्निकल, जो मेरा टेक्नो फंडा अप्रोच है, उसके हिसाब से आपको लगता है कि स्टॉक आपको समझ में आ रहा है। कितने लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो काइंडली लाइक एटलीस्ट मेरे मोटिवेशन के लिए बता दीजिएगा कि नहीं सर समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, एटलीस्ट काम की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ₹99 ले लिए हैं, तो ₹99 भी इसलिए लिए हैं आप लोगों से कि हमारे पास क्राउड जो है वो कम से कम फिल्टर हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए, तो जिससे कि हमें हमें ऐसे लोग चाहिए जो एटलीस्ट हम सीखे तो सही, समझे तो सही। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और टेक्निकली भी मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म में कब बना रही है कंपनी, मुझे लगता है ये 47 ₹47.5 तो बड़ी जल्दी चला जाएगा, और 51-52 के लेवल भी बड़े शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ कब। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप देखोगे इस कंपनी के अंदर टेक्निकली जो बाइंग आ रही है, जब भी किसी शेयर में बाइंग आती है तो उस शेयर का प्राइस ऊपर ही जाता है। कई बार क्या होता है कि क्या पता किसी कंपनी में 2 महीने लग जाए, क्या पता किसी कंपनी में 15 दिन में ही आ जाए, और क्या पता किसी कंपनी के अंदर 3-4 महीने लग जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंपनी की पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। अगर किसी का नजरिया है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तीनों पैरामीटर के हिसाब से मुझे कंपनी अच्छी लग रही है। तो अगर मतलब आप लोगों को लगता है कि यस इट इज जस्टिफाइंग टू यू, और आपको लगता है कि यस
जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग लाइक एक तरीके से इस कंपनी के अंदर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। एक और चीज, जैसे मैंने बताया, जब मैं इस कंपनी के बारे में कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने कुछ चीजें नोटिस करी। क्या? कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत सस्ती है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बहुत सस्ता है, कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत जबरदस्त है, और साथ में कंपनी की अर्निंग यील्ड बहुत जबरदस्त है। इसीलिए ये कंपनी मुझे पर्सनली पसंद आती है। नाउ बिफोर प्रोबेबली वी मूव ऑन टू लाइक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन, और मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, मैं आप सब लोगों को बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, और एक बात, और उसके बाद हम लोग आपसे पूरी चर्चा करेंगे, आपके सारे डाउट भी लेंगे, सब कुछ मतलब एक तरीके से करेंगे। मैं आपसे एक छोटा सा यहाँ पे मेरे एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है। वो क्या है कि आप सोचिए कि आप सब लोग जो भी एक तरीके से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैंने सर हमें बहुत डिटेल में सीखना है, हमें समझना है, एंड थैंक यू सो मच। मेरे को आप लोग बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि काफी सारे लोगों ने बोला कि सर लॉजिक समझ में आया, बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा एक तरीके से चल रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। मैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हम लोग एक तरीके से अपना एक प्रोफेशनल ट्रेडर कोर्स भी रन करते हैं, जिसके अंदर आप सोचो कि हम बहुत डिटेल में सिखा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है, एल्गोरिथम्स क्या है, आपकी ऑर्डर फ्लो एनालिसिस क्या है, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, मार्केट प्रोफाइल क्या है, तो ए टू जेड सब कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर ए टू जेड अगर आपको एक तरीके समझना, तो ये पूरा का पूरा कोर्स है। और हम लोग आप सोचिए अगर 99 रुपीज में आपको इतना कंटेंट दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको एक तरीके से जो मेन हमारा एक तरीके से कोर्स है, उसके अंदर आप बहुत कुछ इसमें सीख भी सकते हैं, और काफी सारी चीजें आपके पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा, जिसमें हम हैंड होल्डिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से लाइक आप लोग प्रैक्टिकली इस चीज को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आई थिंक लाइक प्रोबेबली एल्विश थोड़ा सा आप लोगों को और इस बारे में जानकारी दे पाएगा, बता भी पाएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ वी आर डूइंग इट, क्या क्या चीजें आप एक तरीके से अपने माइंड में रख सकते हैं, जिससे कि आपको लाइक क्लैरिटी भी आएगी, समझ में भी आएगी। तो एल्विश अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, और इसका जो लिंक है, अगर आप लोग एक तरीके से हमारे मेन कोर्स के बारे में पूरे डिटेल में समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, इसका लिंक आपके पास एल्ग्रो चैनल के अंदर मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप वहां पे भी एक तरीके से समझ पाए। एंड वी विल हैव कंप्लीट 1 आवर, आप चिंता मत करिए लोग, जितने भी लोग मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूरा 1 घंटा आपके साथ बिताने वाला हूँ Q&A के ऊपर। आपके सवाल लेंगे, सारे शेयर के बारे में बात करेंगे, उनका टेक्निकल चार्ट लाइव दिखाऊंगा, टारगेट क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। वो सारी की सारी चीजें एक तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं। और आप अपना एक तरीके से एल्ग्रो का चैनल देख सकते हैं, एल्ग्रो चैनल के अंदर आपको ये लिंक जो है वो मिल जाएगा, जहाँ पे एक तरीके से आप इजिली जाके एक रजिस्टर कर सकते हैं। वन मोर थिंग, लाइक जिन लोगों का डीमैट के रिगार्डिंग क्वेरी है, वो भी एक तरीके से आप अपना एक जाइए, आपके साथ जो आपके पास लिंक आया होगा ज्वाइनिंग लिंक, उसके अंदर डीमैट का लिंक भी दिया गया है, जिसके अंदर आप फ्री में एक तरीके से अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। सो एल्विश प्रोबेबली लाइक अगर आप थोड़ा सा एक तरीके से बताना चाहेंगे कि कैसे एक तरीके से लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और क्या क्या हम एक तरीके से करा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप जानकारी देंगे, तो आई थिंक लाइक काफी सारे जो लोग हैं उनको एक तरीके से पता चल जाएगा, एंड दे विल बी लाइक एबल टू प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि हम लोग एक तरीके से अपने कोर्स में क्या क्या चीजें करा रहे हैं, और कैसे इसको एक तरीके से वो करा रहे हैं, ओपन करा रहे हैं। यस एल्वेश, आप हैं क्या? और आप लोग देख लीजिए एल्गो के जो एल्ग्रो का चैनल है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि एक आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है, वेयर लाइक यू शुड बी एबल टू एक्सेस। आपको दिखेगा लाइक इन टर्म्स ऑफ क्या कोर्स है, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। वी हैव अ कंप्लीट कोर्स, जिसका एक तरीके से अगर आप देखोगे हर मॉड्यूल की जो फीस है वो एक तरीके से काफी ज्यादा, जस्ट फॉर दी एल्ग्रो सिस्टम व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि जो आपका फंडामेंटल टेक्निकल डेरिवेटिव फाइनेंशियल मॉडलिंग है, एल्गोरिथम है, ऑर्डर फ्लो है, वॉल्यूम प्रोफाइल है, तो जितने भी लोग एल्ग्रो के ऊपर आए हैं एंड दे वांट टू लाइक अवेल द बेनिफिट, सो दे डोंट हैव टू पे 6,99,000, इट इज ओनली लाइक 1,51,000। और ये एक तरीके से हमारी फीस जो है रिवाइज होने जा रही है, सो दिस फीस विल नॉट बी अवेलेबल। सो 1,51,000, 6 नवंबर से मेरा एक तरीके से बैच स्टार्ट होगा, और आप उसके अंदर जो भी लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रॉबेबली आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप एक तरीके से पूछना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, जिन लोगों को प्रोफेशनली चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स है, पूरा 1 साल का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर पूरे 8 मॉड्यूल्स कवर होते हैं। हर मॉड्यूल के ऊपर हम लोग 1.5 से 2 महीना निकाल रहे हैं, काफी डिटेल में क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन सेशंस हैं, हर संडे को सेशन होता है 2 से 6, तो इसमें आप काफी कुछ सीख जाएंगे। एल्विश प्रोबेबली इफ यू वांट टू आप कुछ अगर इसमें ऐड कर दोगे तो प्रोबेबली पीपल विल नो बेटर।
हाँ जी सर, तो अपना बेसिक फॉर्मूला ये है कि जो हम इस टाइम बता रहे हैं कि ये शेयर ले लो वो शेयर ले लो, हमें जो इसके पीछे की नॉलेज है उस चीज का कोर्स है। मतलब अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं स्टॉक्स को, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसे मतलब आसान शब्दों में बताऊं तो पैसा कैसे बनाना चाहिए, और उसके पीछे जो पढ़ाई जो है स्टॉक मार्केट की पढ़ाई, वो कोर्स है वो, जिसके बारे में सर ने अभी बताया कि जो कितना डिस्काउंट है अभी, जो हम 1,51,000 रुपए में दे रहे हैं। बाकी सर आप बता दीजिए उसके बारे में। राइट। एक और चीज है कि लाइक जैसे जितने भी लोग हैं, अगर आप देखोगे तो एल्गो चैनल के अंदर इसका जो लिंक है वो आप सब लोगों के साथ पोस्ट कर दिया गया है। आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज है, हर मॉड्यूल के अंदर एक तरीके से कोर्स कंटेंट में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें कवर अप होंगी, वो सारा का सारा आपको दे रखा है। आज शाम को 4 बजे तक एक तरीके से ये लिंक ओपन रहेगा आपके लिए। और 6 नवंबर से नया बैच स्टार्ट होगा, संडे संडे क्लासेस होंगी, और आपको इसके अंदर सब कुछ A to Z सीखने को मिल जाएगा। तो आप एक तरीके से कुछ भी मिस नहीं करेंगे। सारा का सारा एक तरीके से जो चीज है वो आपको एक तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगी। एंड यू डोंट नीड टू पे 6,99,000, इट इज 1,51,000। और ये बहुत डिटेल्ड है, 1 साल का कोर्स है, छोटा कोर्स नहीं है। 1 साल का कोर्स है जिसके अंदर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है, प्लस आपको हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। अगर मान लीजिए आपने अपना शेयर पूछा कि सर मेरे को ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कहाँ तक ये शेयर जाएगा, कैसे होगा, कितना एक तरीके से प्राइस होना चाहिए, तो वो सब हम इसके अंदर कवर अप कर रहे हैं, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े, आप सीखें, प्लस आप अपना स्टॉक मार्केट के अंदर सर्टिफिकेशन भी ला पाए। एक और चीज, काफी सारे बच्चों की एक क्वेरी आई थी मेरे पास, जो मैं अभी भी देख रहा हूँ, कि सर क्या मैं इससे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर, क्या मैं इससे एक तरीके से एक सफल निवेशक बन सकता हूं, जो कि लॉन्गर टर्म के अंदर मैं अपना कैरियर इसके अंदर बना पाऊं? तो डेफिनेटली वो आपको वहां पर भी हेल्प करेगा। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों के लिए एक मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग Q&A कर पाए। और बहुत सारे लोगों की क्वेरी होगी जो कि लाइक रिलेटेड टू होगी कि सर कौन सा शेयर क्या लग रहा है, Q&A होंगे आपके, तो हम आपके सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। तो क्या एलविश हम लोग लोगों की क्वेरीज ले लें, सवाल ले लें? अगर आप मेरे से सवाल पूछते जाएंगे शेयर्स के ऊपर, तो मैं उन सारे शेयर्स का जवाब भी दूंगा, और लोगों को लाइक स्टॉक के बारे में भी हम लोग जानकारी दे पाएंगे कि कैसे कैसे एक तरीके से वो ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये सर, बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। तरीके से। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, अभी स्टार्ट कर दे सर। हाँ हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट्स हैव द Q&A सेशन में एक एक शेयर के बारे में दिखाता भी जाऊंगा, और समझ में भी आएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने दिख रहा है वो कह रहा है कि सर ये जो आपने सुमाया सेलेक्ट कर रिसर्च के लिए, तो हम एक ये ऐसे सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं खुद से? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। लेट्स से सपोज सवाल ये है कि सुमाया इंडस्ट्रीज है, हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये जो स्टॉक है, इस तरीके के स्टॉक हम खुद फिल्टर कर सकें, राइट? तो इसका जवाब देने के लिए मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने ये स्क्रीनर खोल रखा है, screener.in। ये जो वेबसाइट है ये फ्री में अवेलेबल है, आपको कोई पे नहीं करना, फ्री में आप जाइए इसके ऊपर, क्या करिए, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने बोला कि आप फ्री में जाके इस पर एनालिसिस कर सकते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है स्क्रीन की। क्या आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी स्क्रीन करानी है। मैंने क्रिएट स्क्रीन करी। क्रिएट स्क्रीन के अंदर मैंने बोला ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनका ईपीएस अर्निंग पर शेयर उनके शेयर प्राइस से, जो करंट प्राइस है ना स्टॉक का, उससे ऊपर है। तो ईपीएस ज्यादा है किससे? उनके करंट प्राइस से। मैंने इतना फिल्टर करना है, और मान लीजिए मैं इसको रन करा क्वेरी को, तो मुझे दिख जाएगा भारत के अंदर इतनी सारी कंपनीज हैं। कितनी है टोटल? 34 कंपनीज हैं जिनका ईपीएस उनके एक तरीके से शेयर प्राइस से ज्यादा है, जिनका ईपीएस उनके शेयर प्राइस से ज्यादा है। अब देखो आप, क्या 7वें नंबर पे आपको सुमाया इंडस्ट्रीज दिख रही है? क्या 7वें नंबर पे आपको सुमाया इंडस्ट्रीज आप सब लोग देख पा रहे हैं? तो आई होप आपको जो जो आपने सवाल पूछा, जिस भी लाइक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा फिल्टर लगाया। तो भारत के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 6,000 से ऊपर कंपनी लिस्टेड है। 6,000 कंपनीज में से मेरे पास क्या आई? सिर्फ 34 कंपनी आई। अब 34 मैं रिसर्च करूंगा पर्सनली कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और सस्ती लग रही है, और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को करना चाहता हूं। तो आई होप इसका जवाब लोगों को मिला होगा, जिन लोगों ने पूछा कि कैसे एक तरीके से फिल्टर कर सकता हूं। हाँ जी प्लीज। हाँ जी सर, बाकी सब अलग अलग शेयर से रिलेटेड है कि टाटा पावर का बता दो, इसका बता दो, उसका बता दो, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस लेने हैं या फिर? हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आई थिंक हमारे पास क्वेरी के लिए टाइम है काफी, तो वी कैन लाइक डेफिनेटली टेक एक सम क्वेश्चन ऑफ। ये कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कब से स्टार्ट करेंगे एल्गो में? ओके, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग एल्गो के अंदर बड़ी जल्दी स्टार्ट करेंगे। लाइक जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा था, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर अ वीक और सो हम लोग बड़ी जल्दी लोगों के लिए लेके आ रहे हैं कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग भी हम स्टार्ट करेंगे। एक और चीज,
हम लोग कुछ छोटे वेबिनार्स और प्लान कर रहे हैं एल्ग्रो के साथ, जो कि हमें समझ में आ रहा है कि यस पीपल विल लव टू हैव दोस वेबिनार, छोटे छोटे वेबिनार जिन लोगों के लिए शायद पूरा 1 साल का कोर्स जो नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए छोटे वेबिनार्स आएंगे जो कि एक छोटे अमाउंट में होंगे, मे बी कोई 5,000 का होगा, कोई 2,500 का होगा। ऐसे वेबिनार्स हम लोग एल्ग्रो के साथ लेके आ रहे हैं, जो कि आप सब लोगों के लिए नॉलेज एंटाइसिंग होंगे, सीखेंगे आप लोग। और उसमें हम एफएनओ के लिए भी लेकर आएंगे आपके लिए, कि जिससे कि आपकी एफएनओ की लर्निंग भी बढ़ जाए और आप सब लोग एक तरीके से ज्यादा मार्केट में सीख पाए और सीख के इंप्लीमेंटेशन करें। तो यस एलविश, हम सवाल ले सकते हैं, बताइए कौन सा शेयर लेना है। सर उदय का टारगेट क्या है? ओके, तो मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से उदय ब्रेकआउट देना चाहिए अभी 170 के पार होते के साथ ही। उदय का टारगेट सीधा बन जाएगा 200 रुपए। तो मुझे लगता है 199 रुपीज का टारगेट जो कि दिख रहा है उदय के ऊपर, और मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म में आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पेशेंस लोग रख रहे हैं तो स्टॉक में कहीं दिक्कत नहीं लग रही है। जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का लोग स्टॉक नहीं तोड़ रहा है। मारू बूजू बोलते हैं इसको, टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हम इसको बोलते हैं मारू बूजू कैंडल। इतना बड़ा हरा डंडा जो बना हुआ है, ये क्या है कि यहाँ से मार्केट कितनी चाहिए। अगर आप देखोगे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर ये स्टॉक आपका नीचे भी आता है और अगर सपोज आपको गलती से मिल जाए 135-40 रुपए दोबारा, तो यहाँ पे आंख बंद करके खरीदिए। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल जो है वो बहुत जबरदस्त है, कहीं से भी मुझे नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए आराम से। जो मैंने हमने पहला टारगेट दे रखा है 173 का, फिर 184 का, और फिर 199 रुपए, ये टारगेट तो मुझे शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या पता थोड़ा है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जो कि नियर शॉर्ट टर्म, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं बट नियर शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लगता है 200 रुपए शेयर आराम से अचीव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर कि जो अपना ये सेकंड वेबिनार है, इसकी वीडियो उन्हें कैसे मिल सकती है? ओके इसकी वीडियो आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। आप लोगों ने जब एक तरीके से लॉगिन किया होगा तो प्रॉफिट आइडिया के पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगी। एक और चीज, जिन जिन लोगों ने वेबिनार के थ्रू रजिस्टर किया, जो आपको लिंक आया ईमेल के ऊपर, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। तो अगर आप सपोज अभी सेशन खत्म होने के बाद भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वही वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको मिल जाएगी और आप एक्सेस कर पाएंगे। एक और सवाल जो कि काफी सारे लोगों का था वो ये था कि सर ये सेशन यूट्यूब पे किया तो यूट्यूब पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक प्राइवेट लिंक मिला है। तो जो आज हम शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो आप एक बात समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वो एक तरीके से सबको मिल गया, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला है जिन लोगों ने रजिस्टर किया है। यस, हाँ अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो अपना कोर्स है, स्टॉक मार्केट वाला कोर्स है, उसमें हमें क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड है, मतलब क्या क्या मिलेगा? हमारे हमारे कोर्स के अंदर सबसे बड़ी बात यूएसपी ये है कि हमारे कोर्स के अंदर 8 कंपोनेंट है। इस वक्त पूरी स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस, सारे टेक्निकल इंडिकेटर चाहे कप एंड हैंडल हैं, पैटर्न्स हैं, इलियट वेव एनालिसिस है, मार्केट का मार्केट प्रोफाइल है, ऑर्डर फ्लो है, बिग ट्रेड है, वॉल्यूम प्रोफाइल है, डेरिवेटिव एनालिसिस है, कॉल पुट के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, एफएनओ में कैसा पैसा बनाना है। बहुत सारे ट्रेडर देखते हो आप एफएनओ में बाइंग करते हैं, 1 लाख रुपए लगा दिए, 1 लाख के शाम तक 1.5 लाख कर लिए, 2 लाख कर लिए। कैसे पता चलेगा कि स्टॉक कॉल पुट के अंदर बाइंग आ रही है, स्ट्रेटेजीज कैसे लगानी है, कौन सी डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए, बैक टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, अगर ऑटोमेशन पे काम करना है, एल्गोरिथम के ऊपर काम करना है तो एल्गोरिथम के ऊपर कैसे काम करना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें एक तरीके से इस कोर्स के अंदर कवर होती हैं। इसके अलावा आपको पूरे सारे सब चीजों के सर्टिफिकेट मिलते हैं। प्लस जिन लोगों का इंटरेस्ट है कि उनको मार्केट के अंदर अपनी जॉब करनी है या एज अ ट्रेडर काम करना है, हम उनको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आके एज अ ट्रेडर भी काम कर पाए। उनका पूरा सेटअप हम एक तरीके से बनवा के दे रहे हैं, और साथ में ट्रेडिंग उनकी प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए, सिस्टम कैसे बनना चाहिए, उसमें भी हम मदद कर रहे हैं, जिससे कि लोग आगे चल के अपना पूरा इंडिपेंडेंट कैरियर इस पर्टिकुलर लाइन में बना पाए। ये सेलिब्रेशन सर अपना ऑप्शन ट्रेडिंग भी हुआ इसमें, ये पूछ रहे हैं मतलब कोर्स के अंदर, यस, मतलब ये तो सब चीज है ना? इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग भी है, इसके अंदर सारी डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज भी हैं, एक्सोटिक ऑप्शंस भी हैं, साथ में एक तरीके से इंट्राडे काम कैसे करना है, इंट्राडे शेयर कैसे लेना है। मान लो 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए के ऊपर शाम के दिन के 5,000 10,000 बनाने हैं तो किस तरीके से काम कर सकते हैं, या कई बार लाख रुपए के ऊपर 2 लाख 5 लाख भी बन जाए, उस तरीके से कैसे आपको एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ग्रीक्स के चार्ट, डेल्टा चार्टिंग क्या होती है, वेगा चार्टिंग क्या है, वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। तो मतलब जीरो से लेके कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर क्या है, शेयर कैसे खरीदना है, क्यों खरीदना है, क्या लॉजिक है, वहां से लेके बिल्कुल प्रो ट्रेडर तक, एडवांस ट्रेडर तक उनको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये है सर कि मार्केट गिरी बट हमारे शेयर्स नहीं गिरे, ऐसा क्यों? ओके मार्केट गिरी, हमारे शेयर्स नहीं गिरे क्योंकि उन शेयर्स के अंदर कंसोलिडेशन है। तो अगर देखोगे आप, जैसे अभी हम उदय मेरे स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है, तो उदय के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इतना बड़ा मारू बूजू बन गया, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, कंसोलिडेट हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, एक बड़ी कैंडल बन जाएगी, सीधा पार, सीधा स्टॉक लगा जाएगा 160 170 180 200। तो क्या है कि लोग वेट ही करते रह जाएंगे, फिर लोग सोचेंगे अरे छूट गया, फिर लोग पूछेंगे आप 200 पे खरीद लें क्या। तो पॉइंट ये है कि जिन्होंने अभी खरीद रखा है ना, उनको पेशेंस रखनी है थोड़ी सी, कि आपने स्टॉक अच्छा खरीद रखा है, कहीं जाने वाली नहीं है बिजनेस। और एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कोई भी स्टॉक आंख बंद करके नहीं खरीदता हूँ। मेरा स्टॉक खरीदने के पीछे रैशनल होगा, लॉजिक होगा। जैसे मैंने आप सब लोगों को सुमाया में समझाया, तो सुमाया एक लॉजिकल वे से खरीद रहा हूँ। इट इज नॉट कि बस कुछ भी हवा में खरीद दिया और आंख बंद करके पैसा लगा दिया किसी भी कंपनी के ऊपर, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। और दूसरी बात है, हमारे लिए आपसे ज्यादा टेंशन हमारे को है कि अगर हम एक स्टॉक पिक कर रहे हैं तो वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
है। ये देखिए, ये हर्षा इंजीनियर का चार्ट है। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो स्टॉक अभी भी वीक लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे जब तक ये स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, और कहीं ना कहीं कंसाइसिवली अगर मैं डेली चार्ट पे भी देख रहा हूँ, तो आप लगा के चलिए ये जो भी रिसेंट इसका हाई था स्टॉक का 428 रुपए, स्टॉक के अंदर तेजी तभी आएगी जब ये 428 रुपए के ऊपर जाएगा। नहीं तो मुझे ये स्टॉक एक तरीके से बहुत ज्यादा तेज अभी नजर नहीं आ रहा है। अगर आपका एक स्टॉप लॉस माइंड में तो निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है, और जिसके बाद भी अगर है तो बाहर निकलना चाहिए। एंट्री तभी लेनी चाहिए जब ये वापसी 428 या फिर 437-38 रुपए के ऊपर चले। एक क्वेश्चन है सर कि आईटीसी 211 रुपए पे ले रखा है, इसका क्या करना चाहिए? आईटीसी बहुत बढ़िया कंपनी है, मैंने रेकमेंड करी हुई है। अगर आप देखेंगे लाइक इन रिगार्ड्स टू आईटीसी, आई थिंक लास्ट टाइम भी बताया था, आप अगर अनाड़ी प्रोफेसर पे जाएंगे मेरे हैंडल के ऊपर, एंड अगर आपने यहाँ पे सर्च किया आईटीसी, तो मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ लाइक एट आईटीसी एट अनाड़ी प्रोफेसर, और आप देखिए मैंने ये लाइक 139 पे बोला था। अभी भी अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, अगेन शॉर्ट टर्म कुछ नहीं कहता आईटीसी के ऊपर, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, फैंटास्टिक कंपनी है, जबरदस्त पोटेंशियल है। अगर आप देखोगे ये आईटीसी है, मतलब मैंने कई बार आईटीसी के बारे में डाला है, बोला है, और चार्ट्स भी डाले हैं कि क्यों आईटीसी अच्छा है। जब 212 गया था तब भी बोला था, अभी भी एक तरीके से दोबारा बोला है। और दूसरी बात है, अगर मैं लॉन्ग टर्म का आपको चार्ट दिखाऊं, तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा हार्मोनिक पैटर्न बना था, जो कि लॉन्ग टर्म पैटर्न बोल रहा था कि यस ये जो स्टॉक है आईटीसी का, ये ऊपर जाना चाहिए। आप देखिए ये चार्ट मैंने आईटीसी का डाला था, जो कि बाइंग जोन में आईटीसी था। इट्स अ परफेक्ट ब्यूटीफुल चार्ट, जहां पे आईटीसी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश लग रहा था। 140 रुपए पे आईटीसी कोई खरीदना नहीं चाह रहा था। मुझे लगता है यहाँ से आईटीसी के अंदर पोटेंशियल अभी भी है। कंपनी के अंदर जो कंपनी की बाकी ग्रुप कंपनीज है वो डीमर्ज होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कंपनी का बहुत अच्छा बनता है। तो आप सब लोग आईटीसी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं विद द इंटेंट कि हाँ हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना। सर सुमाया का स्टॉप लॉस? सुमाया का स्टॉप लॉस अगर मैं देखूंगा तो मैं आपको बताया था, वैसे लाइक मैंने अपने पर्सनली ये स्टॉक होल्डिंग के लिए लिया है, और फिर भी जितने लोग एक तरीके से सुमाया का स्टॉप लॉस पूछते हैं तो उनको स्टॉप लॉस बता भी देता हूँ कि स्टॉप लॉस मैनेजमेंट होती कैसे है, और क्या चीज एक तरीके से हम लोग देखते हैं जब भी किसी कंपनी की मैं बात करते हैं। देखिए सुमाया के ऊपर ना यहाँ पे एक तरीके से ये जो हमारे को दिख रहा है गैप है, मेरे को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और सुमाया अपना ऑल टाइम लो नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि एक तरीके से यहाँ से इसकी बिगनिंग थी 31 रुपीज की। तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक स्टॉक के ऊपर 30 रुपीज का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के अगर ये किसी भी वजह से थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, तो स्टॉक को आंख बंद करके बिंदास खरीदिए। मेरे हिसाब से 33 से 38 रुपए के बीच में स्टॉक और खरीदा जा सकता है। प्लस अगर ऊपर भी जाता है, तो अगर आपको 44-45 रुपए में भी खरीदना पड़ रहा है, तो कोई डरने की बात लगती नहीं है मेरे को। मेरे हिसाब से आप देखो स्टॉक के ऊपर एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो चुका है, फंडामेंटल्स पे बहुत ज्यादा सस्ता है, और कंजर्वेटिवली मुझे लगता है कि 100 रुपए का टारगेट तो स्टॉक के ऊपर आना ही चाहिए। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अगेन लाइक एज अ डिस्क्लोजर मैं दोबारा से आप लोगों को बोलना चाहूंगा, पर्सनली मैंने ये स्टॉक ले रखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा इसका सुमाया का? तो माया का जैसे मैंने अभी बताया था कि शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो लगभग 51-52 रुपए है। सबसे पहला टारगेट जो मेरे को इमीडिएट टर्म में दिख रहा है वो 47 रुपीज दिख रहा है, जो मैंने चार्ट पे भी मेंशन कर रखा है। ये चार्ट हम लोग अपने ग्रुप में भी डाल देंगे एल्ग्रो के, जिससे कि बाकी लोगों को पता चल जाए, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने वेबिनार के पैसे दिए हैं उनको सबसे ज्यादा उनको बेनिफिट होना चाहिए, सो दैट लाइक टेक द बेनिफिट ऑफ द स्टॉक, और वो एक तरीके से ले पाए। हम इसको बाद में डालेंगे जब कम से कम 2-4 दिन जब स्टॉक ऊपर जा चुका होगा, लोग मिस कर चुके होंगे, देन एक तरीके से लोगों को पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या मिस किया वेबिनार के अंदर। बट पर्सनली शॉर्ट टर्म टारगेट 47, 62, 93, 114 ये मेरे को शॉर्ट टर्म टारगेट लगते हैं स्टॉक के ऊपर। और सर एक क्वेश्चन है, मतलब ये इसका जवाब मैं ही देना चाहूंगा कि बेस्ट ट्रेडिंग ऐप टू ट्रेड। तो मैंने और सर ने बहुत बारी बोल रखा है कि हम लोग एक लिंक देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे एलग्रो पे, जहाँ पे सारी चीज फ्री है। जो जो फ्री है वो सर ने बता दिया। बाकी उस पे आपको सारे शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमें इस वाले प्लेटफॉर्म पे ये वाला शेयर नहीं मिल रहा, ये वाला खरीद नहीं पा रहे, बेच नहीं पा रहे। जो हम लिंक शेयर करेंगे उससे भाई अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लो। और जिसको कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए भी सारी चीज, मतलब नंबर भी देंगे, कस्टमर सपोर्ट, सारी चीजें। लिंक पे क्लिक करना, अपना डीमेट अकाउंट खोलना, सारी चीजें फ्री है। और जो जो उसमें एडिशनल चीजें वो सर बता देंगे आपको अभी। राइट, तो जैसे हमने बताया था लाइक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सब कुछ, अकाउंट मेंटेनेंस फ्री है, अकाउंट चार्जेस फ्री हैं, कोई एपीआई चार्ज नहीं है, ब्रोकरेज सिर्फ 10 रुपए लगेगी आपकी, कॉल करेंगे तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, जैसे बाकी ब्रोकरों पे 20 रुपए लगते हैं, 25 रुपए लगते हैं एक कॉल के, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा आपका। एक और चीज, अगर आप एक शेयर खरीदोगे तो आपके उसी हिसाब से पैसे कटेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मिनिमम चार्ज लगा देते हैं बहुत सारे ब्रोकर। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एफडी के पैसे मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने एक अकाउंट खोला, उसके अंदर 5 लाख डाले, 10 लाख डाले, और आप उस पर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप अपने अकाउंट के अंदर एफडी कर सकते हो, जो कि बाकी ब्रोकरों के साथ आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको एफडी का ब्याज भी इसके अंदर मिलेगा, प्लस आप अपनी एएफएल भी चला पाएंगे, एल्गो भी चला पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज दिए। ओके 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 सर, टाटा स्टील करना चाहिए? टाटा स्टील के बारे में, टाटा स्टील का चार्ट दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा, तो आई थिंक लाइक पीपल विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टाटा स्टील।
टाटा स्टील अच्छा स्टॉक है, इनफैक्ट लाइक सारे स्टील के शेयर्स जो है कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये देखिए ये टाटा स्टील का चार्ट आ रहा है आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगर टाटा स्टील ये जो 102 रुपए से लेके 106 रुपए का ब्रैकेट है, अगर इसको क्रॉस करता है तो मेरे हिसाब से आराम से टाटा स्टील ऊपर की तरफ 122 रुपए लगा सकता है। तो वेट करिए, 106 रुपए के ऊपर स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर क्रॉस करता है तो आप बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 122 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ ये लो। तो लो क्या है इसका, 95 रुपए का लो है, 94 रुपए, 1 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 94 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट रहेगा 122 रुपए, बट 106 रुपए के ऊपर खरीदना बनता है। और सर जैसे स्क्रैप डीवीआर अभी 13 पॉइंट समथिंग 13.5 का आ गया है गैस, तो क्या उसका टारगेट अभी भी सेम है या फिर नहीं है? स्क्रैप डीवीआर मेरे हिसाब से तो अभी भी खरीद सकते हैं। 12 रुपए 55 पैसे का स्टॉप लॉस है, जो कि मेरे को नहीं लगता कि शायद इतनी आसानी से कटेगा। स्टॉक के ऊपर अभी लगभग 13 रुपए 25 पैसे चल रहा है, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है यहाँ से, और मुझे लगता है कि ये वापस चढ़ सकता है 16, 16.5 और 18 रुपए तक के टारगेट स्टॉक के ऊपर मिल सकते हैं। और देयर इज लाइक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं देखूंगा तो स्टॉक क्या है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में जरूर आया। ये देखिए डेली चार्ट है स्टॉक का, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ लोगों को। ये जो एक तरीके से स्टॉक की विक है, ये देखिए ये विक बनी हुई है 12 रुपए 60 पैसे की, इसलिए 12 रुपए 60 पैसे के 5 पैसे नीचे मैंने स्टॉप लॉस दिया है 12 रुपए 55 पैसे। तो मुझे नहीं लगता कि ये 12 रुपए 55 पैसे इतनी जल्दी तोड़ना चाहिए। बट हाँ एक और चीज देखिए, अगर हम 10 शेयर पिक करेंगे, 20 शेयर पिक करेंगे, तो क्या पता 2-4 शेयर ऐसे हो जो ना भी चलें किसी वजह से। अगर स्टॉप लॉस आता है तो काट दीजिएगा, नहीं आता है तो अभी फिलहाल शेयर में कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे हिसाब से। ये एक हार्मोनिक पैटर्न बना रहा है जो कि बुलिश है। और क्या होता है हार्मोनिक पैटर्न, जिन लोगों को नहीं पता, अगेन हम लोग अपने कोर्स के अंदर जो मेन कोर्स है उसके अंदर ये सारे पैटर्न्स भी कवर करते हैं। तो मार्केट के अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं, देखिए ये पैटर्न है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स। मैं आपको एक बार थोड़ा सा लाइक डिटेल में समझा दूं कि क्या बन रहा है ये। तो ये बेसिकली एक हार्मोनिक पैटर्न है, अपने आप में एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। ये सेम पैटर्न गोकुल रिफॉल्स पे बना था, और गोकुल रिफॉल्स का शेयर आपने देखा हमारे टारगेट अचीव करके गया। एक सेकंड में दोबारा से इसको बनाता हूँ। सो ये देखिए आप, ये पैटर्न है इसके ऊपर, ये मैं आपके लिए लाइव पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। सेम पैटर्न गोकुल रिफॉल्स के ऊपर था, और गोकुल रिफॉल्स ने अपने टारगेट अचीव किए। मेरे हिसाब से स्क्रैप डीवीआर के ऊपर बिल्कुल सिमिलर टाइप का आप देखेंगे तो पैटर्न बन रहा है। 0.82 आ चुका, क्या पता 10-20 पैसे शेयर गिरे और यहाँ से बस, लेकिन मेरे हिसाब से इसके टारगेट इंटैक्ट है ऊपर की तरफ। स्टॉक का प्राइस कहीं ना कहीं 16, 16.5 रुपए 17 रुपए तक दिखना चाहिए, दैट इज व्हाट आई सी। बट अगेन आप स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 12.55 का, उसको मेंटेन करके स्टॉक पे बने रहिए। एक क्वेश्चन है सर, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड है, एक सेकंड हुआ, एक सेकंड ढूंढ ही रहा था मैं इसको, इतने सारे कमेंट्स आके ढक गया वो। जो सर आपका कोर्स लेंगे उसमें हमारी तरफ से जो सब्सक्राइबर्स आएंगे उनको क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब अदर देन कोर्स? उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पूरे 1 साल के लिए उनको जितने भी वेबिनार होंगे वो सारे वेबिनार फ्री मिलेंगे, साथ में एक अलग से हैंड होल्डिंग मिलेगी। उसके अलावा जो भी हम स्टॉक शेयर करेंगे उसका एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, उस उनको वो शेयर अलग से पता चलेंगे। जो भी मैं शेयर खरीदता हूँ बेचता हूँ वो पता रहेंगे, जो मैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाता हूँ एफएनओ के अंदर वो पता रहेगी। साथ में वो हमारे से लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे, पर्सनली इंटरेक्ट कर पाएंगे। और मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में अगर वो हमारे पास आना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं और हमारे साथ बैठ के ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ बैठ के ट्रेड भी कर पाएंगे। सोमवार से लेकर शुक्रवार लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारे साथ बैठ के स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और एक तरीके से पूरा प्रो ट्रेडर बन सकते हैं 1 साल के अंदर। ये उनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो एल्ग्रो के थ्रू आ रहे हैं तो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव परचेज्ड बैंक निफ्टी 3 नवंबर 41,400 कॉल, व्हेन टू एग्जिट और व्हेन टू सेल इट ऑन मंडे? मेरे को लगता है कि मंडे जब मार्केट खुलेगी तो आपको सबसे अच्छा भाव मिलेगा वीकली ऑप्शन का। तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा उसके ऊपर। मार्केट ऊपर खुलनी चाहिए मंडे को, तो सोमवार को जब बाजार ऊपर की तरफ खुले तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के उसको ट्रेल करते चले जाइए। उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट होगा। तो मान लो सपोज आपने एक ऑप्शन खरीद रखी थी 400 रुपए की, 400 रुपए की ऑप्शन आपकी हो जाती है 800 रुपए की। तो 800 रुपए में बेचने की बजाय आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, लेट्स से सपोज 750 रुपए का आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लिया, उसको ट्रेल करते चले जाइए। 850 आ जाए स्टॉप लॉस को 800 कर दीजिए, 900 चली जाए 850 कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट तो लॉक हो ही गया, लेकिन अगर वो ऑप्शन 1000 1200 भी जाती है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती चली जाएगी। ये फायदा आपको मिल जाएगा अगर आपने बैंक निफ्टी की ऑप्शन खरीद रखी है। सर हाउ टू डिवाइड योर फंड्स, ऐसे कुछ है सर? ओके मैं हमेशा देखिए, मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है या 10 करोड़ रुपए है, तो मैं अपनी कैपिटल को हमेशा डिवाइड करके रखता हूँ। मैं किसी भी स्टॉक के अंदर 5% से ज्यादा एलोकेशन नहीं करता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ रुपए है तो मैं 5 लाख से ज्यादा एक स्टॉक के ऊपर नहीं डालूंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी कैपिटल को डिवाइड रखता हूँ जिससे मेरा रिस्क डिवाइड रहे। मान लो सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, स्कैप ही है 5 लाख के, अगर मैंने स्कैप ले लिए और किसी वजह से स्कैप का स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोटा स्टॉप लॉस है ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपए चले जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड जैसे स्टॉक के अंदर वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वहां पे मैंने कमाया बहुत लंबा, तो वहां पे मैंने 5 लाख डाल रखे थे। तो वहां पे क्या होगा, जहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ वहां पे सपोज गया 10%, 50,000 गए सपोज, लेकिन जहां पे कमाया वहां पे आया 40%। तो फायदा क्या होगा कि अल्टीमेटली मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया, तो मेरे को नुकसान नहीं होगा, मुझे फायदा होगा। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके हमारे को अपनी कैपिटल डिवाइड करनी चाहिए, जिससे कि मेरा रिस्क कम से कम हो पाए और मेरे को रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। सर जैसे कोई भी स्टॉक हम बताते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म का मतलब कितने दिन या फिर क्या होता है शॉर्ट टर्म? नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक लेते हैं तो मेरा आइडिया रहता है 1 महीने से लेकर 3 महीना।
तो वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म है। ऑफकोर्स कुछ स्टॉक आपको 15 दिन में भी रिटर्न देंगे, अच्छा जैसे वर्ल्ड दे रहा है आपको। मुझे लगता है सुमाया भी एक इस तरीके का रिटर्न देना चाहिए आने वाले टाइम के अंदर। क्या पता आपको 10-15 दिन के अंदर ही सुमाया बहुत अच्छा रिटर्न देता है वो मिल जाए। बट अगेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 1 से 3 महीना शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है हमारा 6 महीने से 1 साल, और लॉन्ग टर्म है 2 से 3 साल कम से कम। तो इस तरीके से हम एक तरीके से स्टॉक के टारगेट्स लेके चलते हैं। सर कह रहे हैं कि एक और शेयर बता दो प्लीज, कोई भी एक और शेयर बता दूं मैं कोई सा भी। देखिए डेफिनेटली मैं स्टॉक्स के बारे में बात कर सकता हूं, और मतलब आपको मल्टीपल स्टॉक्स बता भी सकता हूं। इनफैक्ट लाइक देयर आर लाइक मल्टीपल स्टॉक्स जो कि मैं पिक कर रहा हूं। बट अगेन मेरा ऐसा मानना होगा कि रेदर देन आप समझिए कि अगर आप 1-2 स्टॉक्स पे भी काम कर रहे हैं, छोटे छोटे शेयर्स भी ले रहे हैं तो भी अच्छा। इसके अलावा मैं एक शेयर जरूर बताऊंगा, ये इसकी क्वेरी भी थी चैट बॉक्स के अंदर। जैसे देखिए ये सारे स्टॉक्स मतलब जो आपके पास स्क्रीन में आ रहे हैं ना, इनके अंदर हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक स्टॉक जो कि मुझे बड़ा पसंद था, इनफैक्ट लाइक द कंपनी हैज ऑलरेडी लाइक वो अच्छा रिटर्न दे रही है, वो हमने पिछले वेबिनार के अंदर उसका एक हिंट दिया था, उसके बारे में बात भी करी थी। उस कंपनी का नाम था गार्बी फिनवेस्ट। ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक अभी सस्ता लग रहा है मेरे को। मैं एक रैशनल शेयर कर देता हूँ, छोटी कंपनी है बट सस्ती लग रही है। अगेन मैंने बहुत छोटा सा एक्सपोजर दिया है, अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% लिया है, अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% मैंने स्टॉक के अंदर डाला है। इस कंपनी के अंदर अच्छा क्या लग रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस 32 रुपए का है। बेंजामिन ग्राहम की वैल्यू जो कंपनी की आ रही है वो 148 रुपए की आ रही है। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 400 रुपए की है। प्रमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर है। कोई प्लेजिंग नहीं है कंपनी के शेयर के अंदर। कंपनी की अर्निंग यील्ड 71% है। और मजे की बात ये है कि लाइक अगर आप सपोज इस कंपनी को देख रहे हो, तो इस कंपनी में एक और अच्छी चीज आपको दिखेगी क्या, कंपनी का जो ईपीएस है 16 रुपए का ईपीएस है। तो 50% तो कंपनी का ईपीएस आपको आ रहा है। दूसरी बात ये है कि कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव पैरामीटर नहीं है। अच्छी बात ये है कि ये कंपनी का पाइट्रोस्की स्कोर हाईएस्ट 9 होता है, ये 8 पे खड़ा हुआ है। प्लस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 77% का पिछले 10 साल से। तो ये बहुत बढ़िया बात है। कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 58% है। कंपनी का जो एक तरीके से अगर आप देखोगे लाइक डेट टू इक्विटी, तो डेट 0 है, तो उधारी 1 रुपए की भी उधारी नहीं है कंपनी के ऊपर। हर पैरामीटर के ऊपर कंपनी अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा परसेंटेज लिया है। अगर नीचे आएगा 26 रुपए 25 रुपए करीब अगर आता है, तो मैं इस शेयर के अंदर और लेना चाहता हूँ। जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, लेना चाहता हूँ। बट ये मेरे को लगता है कि शायद क्या पता लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर हो जाए, इसलिए थोड़ा सा निवेश मैंने इस कंपनी के अंदर किया है। तो आई थिंक लाइक जो लोग मुझसे चाहते थे कि एक शेयर में और उनको कहीं ना कहीं बता दूं, तो उनको कुछ आइडिया मिल गया। बट जेन्युइनली लाइक दिस इज वन स्टॉक व्हिच वी हैव एक्यूमुलेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। ऑफ कोर्स सुमाया आज मेरा सबसे फेवरेट पिक इस वक्त सुमाया है। सुमाया इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है इस वक्त, बिकॉज ऑफ अंडर वैल्यूएशन एंड कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी के एमकैप से भी ज्यादा है। जैसे देखो इसका एमकैप 37 करोड़ का है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 19 करोड़ की है। जबकि अब मैं बात करता हूँ दोबारा से एक बार सुमाया की, तो सुमाया में फर्क क्या है। सुमाया का एमकैप देखिए आप, पूरी कंपनी का जो एमकैप है वो 230 करोड़ का एमकैप है, 230 करोड़, 233 करोड़। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 574 करोड़। तो एक कंपनी जिसकी टोटल वैल्यू ही 230 करोड़ 233 करोड़ की है, और उसका जो एमकैप है, एमकैप उसका एक तरीके से आप लगा के चलो नेट प्रॉफिट जो है वो 574 करोड़ है। तो कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, और इसीलिए उसका ईपीएस 102 रुपए का है। इसलिए मेरा पहला टारगेट आई थिंक मैंने पहले भी बताया था रेणुका शुगर्स के बारे में। कंपनी के अंदर बाइंग आई है। स्टॉक के अंदर एक ही आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो स्टॉक के ऊपर लेवल है ना 53.5 रुपए का, ये नहीं कटना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ पोलैरिटी। थ्योरी ऑफ पोलैरिटी का अगर ये स्टॉप लॉस कट गया तो ये शेयर गया, फिर नीचे जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं कटता तब तक कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये लो लगा हुआ है कंपनी का 53 रुपए 30 पैसे। तो 53 रुपए 25 पैसे का 5 पैसे नीचे, 53 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस रख लीजिए। इस स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको लगता है तो रेणुका शुगर के ऊपर आप एक तरीके से